हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसमें यूनिट 10 को सॉल्व करेंगे। यूनिट 10 इसके क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और इनकी चांसेस भी हैं बहुत ज़्यादा आने के। उनको हम सॉल्व करते हैं और इनको समझेंगे। प्रश्न 1 है, जब कोई संकेतक सिग्निफायर किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतित सिग्निफाइड क्या कहलाता है? जो सिग्निफाइड है वो क्या कहलाता है? ए वस्तु, बी बिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है, सी साइन कहलाता है, डी सिंबल। ये कहलाता है साइन, सी। आंसर सी है। ये जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड की जो टर्म है ये फर्डिनेंड ससोरे ने दी है। सोसेरे ने दी है। ये कहते हैं कि जो सिग्निफायर है, सिग्निफायर हमें उस जो अर्थ है उस चीज़ का, उसका अर्थ बताता है, उसका क्या महत्व है। जैसे लाल हरी बत्ती जगना चौराहे पे, किसी चौराहे पे जैसे ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, ये जो सिग्नल है इन सिग्नल्स को देख के हमें ये पता चलता है कि गाड़ी आगे बढ़ानी है या रुकना है। तो ये जो सिग्नल देख के जो हम इसका अर्थ लगाते हैं वो क्या है? सिग्निफायर। वो सिग्निफायर है। और जो सिग्निफायर, ये जो आपने ऐसी पिक्चर पहले भी देखी जो रेड कलर की है, उसका मतलब रुकना है, ग्रीन है तो चलना है। तो ये जो पिक्चर, जो इमेज दिमाग में बनी, जो पिक्चर दिमाग में बनी, वो क्या करती है? सिग्निफाइड है। इसी सिग्निफाइड को क्या बोलते हैं? साइन कहते हैं। सिग्निफाइड को हम साइन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रतीक, सिंबल किससे संबंधित हैं? जो सिंबल होते हैं वो किससे संबंधित है? ए किसी संदेश, मैसेज भेजने, प्रेषण से, भेजने से संबंधित है। बी किसी संदेश के विचलन से, वो संदेश कहीं डाइवर्ट हो गया है। सी किसी संदेश के नियंत्रण से, कंट्रोल से। डी किसी संदेश के अवमिश्रण से, डिल्यूजन से। आंसर इसका ए, किसी संदेश का मैसेज भेजने से। जो सिंबल है वो हम मैसेज भेजते हैं, जैसे किसी वस्तु या फिर चित्र, जो ऐसे इमोजी भेजते हैं तो इमोजी से पता चलता है ना क्या सिंबल है। वो चित्र, जो भी लिखित शब्द होते हैं वो क्या है? सिंबल। क्या है कि मैसेज भेजते हैं, मैसेज भेजने से संबंधित है। मतलब ये हमें उसको इमोजी को देख के जैसे पता चलता है स्माइली वाला है तो पता चलता है स्माइल अच्छा है, हंसने वाला है। तो रोने वाले, उनसे देख के हमें मैसेज मिलता है। थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है? किसने बालिका के समाजीकरण, सोशलाइजेशन, जो बालिका को जो सिखाया जा रहा है, वो जो सीख रहे हैं, तो उसके महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उसने किस पे ज़्यादा जोर दिया है? जो कि बालिका का जो सोशलाइजेशन है उसके लिए क्या मुख्य है? शिक्षा। उन्होंने शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया है। किसने दिया है? एफ एग्निस ने, आई अग्निहोत्री ने, सी पोलिन कोलिंडा ने, डी करुणा चांना ने। ये ध्यान शिक्षा पे ध्यान केंद्रित किया है कि जो बालिका का सोशलाइजेशन हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित किया शिक्षा के ऊपर, करुणा चांना ने। आंसर डी है। करुणा चांना की बुक है वुमेन एजुकेशन एंड फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने जो बालिका है, बालिका के जो समाजीकरण, सोशलाइजेशन हो रहा है उसके ऊपर शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हुए बताया कि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है वो समाज को पढ़ाती है, परिवार को पढ़ाती है। लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ खुद पढ़ता है, लेकिन जब लड़की पढ़ती है वो एक पूरे परिवार को पढ़ाती है।
तो इसीलिए उन्होंने शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया है समाजीकरण के लिए, बालिका के समाजीकरण पे, करुणा चांदना ने। नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण, जो उच्च शिक्षा है उसका आधुनिकीकरण का प्रभाव, उसके प्रभाव को देखने के लिए उनका अध्ययन किसने किया है? उच्च शिक्षा का क्या प्रभाव आ रहा है, ये अध्ययन किसने किया? ए आर देसाई, बी योगेंद्र सिंह, सी एस एल शर्मा, डी आई पी देसाई। उच्च शिक्षा के आधुनिक प्रभावों का जो अध्ययन किया है एस एल शर्मा ने किया है, सी एस एल शर्मा ने किया है। इनकी पुस्तक है मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। इसमें इन्होंने, इस बुक में जो उन्होंने अध्ययन किया है, इसमें उन्होंने उच्च शिक्षा के अच्छे और बुरे नतीजों का उनको दर्शाया कि कौन अच्छे नतीजे क्या आए और बुरे नतीजे क्या हैं, उनको दर्शाने का प्रयास किया है अपने अध्ययन में। नेक्स्ट है, वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं कि विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले, जो विश्व के समक्ष प्रेजेंटेशन हो रही है, प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों को प्रबंधन करते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? ये भूमिका सिद्धांत है, नाट्य कला, स्वदर्पण लुकिंग ग्लास सेल्फ है, या द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है ये ड्रामाटर्जी नाट्य कला सिद्धांत है। नाट्य कला का सिद्धांत जो है वो इरविंग गॉफमैन ने दिया है। इरविंग गॉफमैन ने इसकी संज्ञा दी है। इरविंग गॉफमैन ने इसकी संज्ञा दी है नाट्य कला की। ये कहते हैं कि जो विश्व है, पूरा जगत है, वो क्या है? एक रंगमंच है, एक स्टेज है। जो ग्लोबल कोई जो भी विश्व है, जगत में जो भी हो रहा है, वो क्या है? एक स्टेज है। उसमें हम सभी जो अंतःक्रिया कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो भी अंतःक्रिया कर रहा है एक दूसरे के प्रति, वो क्या कर रहे हैं? उसमें रोल निभा रहे हैं, वो अभिनेता के रूप में है। तो जो विश्व है, विश्व को जो जगत है, विश्व को इन्होंने कहा है कि ये क्या है? मंच। और जो अंतःक्रिया कर रहे हैं लोग हैं, उनको क्या उन्होंने कहा है? वो क्या है? अभिनेता। जो क्रिया कर रहे हैं, कर्ता क्या है? अभिनेता। कर्ता अभिनेता के रूप में इन्होंने बताया है इरविंग गॉफमैन ने कि विश्व एक मंच के रूप में है और जो लोग वहाँ पे क्रियाएं कर रही हैं वो एक कर्ता के रूप, अभिनेता के रूप में है। जो अंतःक्रियाएं आपस में करते हैं व्यक्ति एक दूसरे के समक्ष जो प्रदर्शन करते हैं, तो वो अंतःक्रिया जब कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के प्रति प्रदर्शन करते हैं, और साथ में जब वो दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पे मंच का व्यवस्थापन भी करते हैं। जब मंच का व्यवस्थापन होता है वो दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजाति, वर्ग, जाति, धर्म। प्रजाति, जो सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है प्रजाति में, मतलब अलग अलग जो एक ही तरह, जैसे एक तरह नस्ल के होते हैं, ये एक नस्ल के, तो इनमें सांस्कृतिक विविधता दिखी जा सकती है दो प्रजातियों के बीच में। जाति के बीच में भी संस्कृति, जो उनकी भाषा, कल्चर, जो उनका लैंग्वेज है, रहना सहना, उसमें भी विविधता देखी जा सकती है एक जाति की दूसरी जाति के प्रति। धर्म में भी एक धर्म दूसरे धर्म से उसमें भी विविधता देखी जा सकती है। लेकिन वर्ग में विविधता, सांस्कृतिक विविधता नहीं है, ये एक सामाजिक वर्ग है। समाज में व्यक्ति की कैसी प्रतिष्ठा है, उच्च प्रतिष्ठा है, निम्न प्रतिष्ठा है, मध्य, जैसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग है,
तो ये एक प्रतिष्ठा से संबंधित है, उसकी समाज के स्टेटस से संबंधित। तो ये सामाजिक विविधता है। वर्ग में सांस्कृतिक विविधता जो है वो प्रजाति, जाति और धर्म में पाई जाती है। तो आंसर इसका बी है, वर्ग, जो कि सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। शिक्षा महिला एक उदाहरण है। हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? 6। शिक्षित महिला एक उदाहरण है सामाजिक समूह का, समिति का, संगठन का या सामाजिक श्रेणी का। जो सामाजिक समूह है इसमें लोगों में अंतःक्रिया होती है, एक ग्रुप होता है। इसमें लोग जब आपस में किसी पर्टिकुलर किसी भी उद्देश्य से बनाया गया, जहाँ फिर एक कम्युनिटी है तो उनके बीच में अंतःक्रिया होती है। समिति किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया कोई कमेटी है, उसमें भी अंतःक्रिया होती है। सामाजिक संगठन, ये भी किसी पर्पज़ के लिए बनाया गया एक संगठन है, इसमें भी अंतःक्रिया होती है। एक सामाजिक श्रेणी है जिसमें कोई अंतःक्रिया नहीं पाई जाती, एक स्टेटस है। जैसे कि इसमें कंटिन्यूटी, कोई अंतःक्रिया नहीं होती। ये कोई इसमें निश्चित विशेषताएं होती हैं, निश्चित लक्षण होते हैं उसके प्रति। जैसे शिक्षक वर्ग है, ये एक सोशल कैटेगरी है। शिक्षक, किशोर, ये सब क्या है, इनमें एक जैसे लक्षण तो होते हैं, एक जैसी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इनमें कोई पर्टिकुलर उसमें निरंतरता, अंतःक्रिया की निरंतरता नहीं देखी जाती। ये इसमें है कि आपस में अंतःक्रिया होती है, इसमें अंतःक्रियाएं निरंतर नहीं होती। आंसर इसका डी है। किसने जादू और धर्म के बीच विभेद किया? अगस्ट कॉम्टे ने, मैक्स वेबर ने, जॉर्ज फ्रेजर ने, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने। जादू और धर्म के बीच में भेद किया है जॉर्ज फ्रेजर ने। सी, इनकी बुक है गोल्डन बाउ। गोल्डन बाउ इनकी बुक है। उसमें उन्होंने बताया कि धर्म और जादू और धर्म के बीच में विभेद किया है। ये इनके अनुसार, जॉर्ज फ्रेजर के अनुसार, जो ज्ञान का विकास है वो पहले हुआ। पहले ज्ञान के विकास के लिए पहले क्या आया? जादू। उसके बाद में क्या आया? धर्म। जब ज्ञान का विकास हुआ, पहले जादू देखा गया, फिर धर्म, फिर उसके बाद विज्ञान के जो क्रम है उसमें विकास हुआ। सो आंसर इसका सी है, जॉर्ज फ्रेजर। जादू, धर्म तथा विज्ञान में सर्वसामान्य क्या है? जादू, धर्म और विज्ञान में, इनमें जो मुख्य सामान्य है वो क्या है? अवलोकन तथा प्रयोग करना, मानव पर समान प्रभाव डालना, अज्ञात की ओर उन्मुख होना या अलौकिक की ओर उन्मुख होना। अज्ञात की ओर उन्मुख होना या अलौकिक की ओर। तो आंसर इसका सी है, अज्ञात की ओर उन्मुख होना। मैलिनोवस्की जो है वो प्रकार्यवादी सिद्धांतकार हैं। मैलिनोवस्की, इससे संबंधित कौन है? मैलिनोवस्की। ये कहते हैं कि धर्म एक सामाजिक कृत्य है। जो धर्म है वो क्या है? सामाजिक कृत्य। और जादू क्या है? व्यक्ति कृत्य। जादू व्यक्तिक, और ये सामाजिक कृत्य। धर्म एक सामाजिक कृत्य है और जादू व्यक्ति कृत्य है। जादू, धर्म दोनों में अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। जादू में भी अलौकिक शक्ति है और धर्म में भी अलौकिक शक्ति है। इन दोनों में अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है और इनमें जो सर्वसामान्य है वो अज्ञात की ओर उन्मुख होता है। तो जादू, धर्म और विज्ञान में सर्वमान्य क्या है? अज्ञात की ओर उन्मुख होना। इनमें अलौकिक शक्ति है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित है? ए प्रक्रियावाद, बी प्रसारवाद, सी संरचनावाद, डी अंतःक्रियावाद। कौन सा सिद्धांत है जो मानव जो व्यक्ति है उसकी मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित है? डी अंतःक्रियावाद, जो कि समाज के जो संबंध हैं उन संबंधों का अध्ययन सामाजिक कर्ताओं के होने वाले जो संकेत हैं, जो सामाजिक कर्ता हैं जो एक्शन कर रहे हैं, जो संकेत हैं उस संचार की प्रक्रिया के संदर्भ में करता है। अंतःक्रियावादी जो है वो क्या, मानव की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित होती है अंतःक्रिया। LAMPS लैम्प्स को स्पष्ट कीजिए। ए लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, बी लॉन्ग एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, सी लेग्थियस्ट एरिया मल्टीपर्पज स्टेट, डी इन तीनों में से कोई नहीं। आंसर इसका ए है, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी। ये जो LAMPS लैम्प्स है इसको साहूकार की को हटाने के लिए लाया गया, लैंप्स को बनाया गया, जो कि जनजातीय जो कृषक हैं और आदिवासी उपभोक्ता बीच एक मध्यस्थ एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? जो सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। ए जीव सत्तावाद, बी टोटमवाद, सी प्रकृतिवाद, डी सामाजिक समझौता। जो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, जीव सत्तावाद है, टोटमवाद जो कि दुर्खिम ने दिया है, प्रकृतिवाद टॉलर ने दिया है। तो जो नहीं है वो सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक धारणा है। जो सामाजिक समझौता ये एक धारणा है जो कि जिसका प्रयोग राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक परछन संबंधों की अभिव्यक्ति के लिए किया गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सामाजिक समझौता होता है। उस आंदोलन का नाम बताएं जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं। उस आंदोलन का नाम बताना है जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं। ए नक्सलवादी आंदोलन, बी तेलंगाना आंदोलन, सी तेभागा आंदोलन, डी मोपला आंदोलन। आंसर इसका डी है, मोपला आंदोलन, जो कि 1921 में हुआ। 1921 में ये आंदोलन मुसलमानों का हिंदू और अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। पहले तो ये आंदोलन कृषि से जो असंतोष था लोगों को अंग्रेज़ों के प्रति उनके खिलाफ ये आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन सांप्रदायिकता का रूप ले लिया और ये फिर आंदोलन जो है वो कृषि से आंदोलन से ये सांप्रदायिक आंदोलन बन गया। तो ये जो आंदोलन है जो सामुदायिक और आर्थिक आंदोलन है, मोपला आंदोलन 1921 में हुआ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।